दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 इंग्लिश ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट नंबर 3 और इसमें बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है भैया दृढ़ वाक्य या दृढ़वाचक वाक्य। क्या होता है भैया? दृढ़वाचक वाक्य। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी असर्टिव सेंटेंस परिभाषा क्या होती है या कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषाएं क्या होती है तथा कैसे पहचानेंगे कि यह एक असर्टिव सेंटेंस है। तो आइए जानते हैं। एन असर्टिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट स्टेट ए फैक्ट। असर्टिव सेंटेंस यूजुअली एंड विथ ए फुल स्टॉप। कहने का मतलब ये है कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं, आपका कहलाता है असर्टिव सेंटेंस। वे वाक्य जो कथन करते हैं या फिर कुछ सूचना देते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। और जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है वह समाप्त होता है, एंड मतलब होता है समाप्त होना, विथ ए फुल स्टॉप, एक फुल स्टॉप के साथ क्या होते हैं भैया? समाप्त होते हैं। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इट वाज रेनिंग। इट वाज रेनिंग का मतलब होता है वर्षा हो रही थी। अब यहाँ पे देखो क्या लगा है भैया? फुल स्टॉप। क्या लगा है? फुल स्टॉप। तो ये वर्षा हो रही थी, फुल स्टॉप लगा है, तो किस प्रकार का सेंटेंस है आपका? असर्टिव सेंटेंस। और यहाँ पे लिखा दी सन राइजेज इन दी ईस्ट। सूर्य पूरब में निकलता है। तो इसका मतलब हुआ लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, तो ये भी आपका क्या भैया? एक असर्टिव सेंटेंस। और यहाँ पे लिखा है मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। ये भी आपका एक असर्टिव सेंटेंस ही है। और हम अगर असर्टिव सेंटेंस के बात करें कितने प्रकार के होते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के। अब वो दोनों प्रकार कौन कौन से हैं जरा उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो आपका प्रकार है भैया उसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ये आपका जो असर्टिव सेंटेंस होता है ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस भैया? अफर्मेटिव सेंटेंस। और आपका जो दूसरा होता है उसको कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस भैया? निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी जो होता है उसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य भैया? सकारात्मक वाक्य। और जो आपका निगेटिव सेंटेंस होता है उसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। कौन सा सेंटेंस? ये भैया आपको इसका हिंदी क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और नकारात्मक सेंटेंस अर्थात निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं सकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं और फिर नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं। अगर हम सकारात्मक वाक्य अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस के विषय में बात करें तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं या यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं भैया। सकारात्मक वाक्य, आपको हेडिंग डाल देना है सकारात्मक वाक्य। अब इसकी डिफिनीशन होती क्या है? अब ध्यान से देखना। वे वाक्य जो सकारात्मक सूचना देते हैं। किस प्रकार का सूचना भैया? सकारात्मक सूचना देते हैं, उन्हें सकारात्मक वाक्य कहते हैं। उन्हें सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल सकारात्मक का मतलब समझ रहे हो भैया? जो हर एक थॉट आपका जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, अर्थात उसमें नकारात्मक भाव उत्पन्न ना हो, वही आपका कहलाएगा सकारात्मक वाक्य। जैसे बात करें मोहन गोज टू स्कूल। देखो इसमें कहा गया मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है। राम goes to टेम्पल, राम मंदिर जाता है। कहने का मतलब एक सकारात्मक भाव आपको देखने को मिल रहा है और यही जो सकारात्मक भाव है वो आपका कहलाएगा सकारात्मक वाक्य। अब अगर बात करें नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, ये भाई होता कैसे है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका कोई एग्जाम्पल क्या होता है, तो आइए आप देख लेते हैं नकारात्मक वाक्य। इसका स्क्रीनशॉट तब तक आप लोग ले लीजिए। चलो भैया यहाँ पे देखो नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, तो वे वाक्य जो नकारात्मक सूचना देते हैं उन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उन्हें नकारात्मक
वाक्य कहते हैं। अगर अब हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो भाई नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? तो वे वाक्य जो नकारात्मक सूचना देते हैं उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं, अर्थात निगेटिव थॉट प्रस्तुत करेंगे। निगेटिव थॉट का मतलब आपका कोई भी पॉजिटिव थॉट उसमें मिलाप नहीं करेगा, अर्थात पॉजिटिव थॉट हो ही नहीं सकता, होगा हमेशा क्या? निगेटिव थॉट। और जब निगेटिव थॉट मिलेगा आपको तो आपका नकारात्मक वाक्य के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ पे बात कर ले, सीमा does not play, सीमा नहीं खेलती है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव थॉट नहीं मिल रहा है भैया, नहीं खेलते हैं मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक शब्द आया, इसीलिए ये आपका नकारात्मक। और एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, रोशन डज नॉट गो टू दिल्ली, अर्थात रोशन डज नॉट मतलब नहीं जाता है, गो टू मतलब नहीं जाता है, दिल्ली मतलब दिल्ली, रोशन दिल्ली नहीं जाता है। अर्थात ये आपका जो वाक्य है यहाँ पर नकारात्मक सूचना देखने को मिल रहा है, निगेटिव थॉट मिल रहा है कि रोहन नहीं जाता। कहाँ नहीं जाता भैया? दिल्ली नहीं जाता, नकारात्मक थॉट मिला। और यहाँ सीमा नहीं खेलती है, सीमा नहीं खेलते हैं तो भाई निगेटिव थॉट मिला आपको। और जब निगेटिव थॉट आपको जहां कहीं पर भी मिलेगा वो आपका नकारात्मक वाक्य कहलाएगा। तो ये रहा आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हुए, एक अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस में कुछ ना कुछ आपको थॉट मिलेगा तो वो दो तरह से हो सकते हैं, एक सकारात्मक भी हो सकता है, एक नकारात्मक। तो जो सकारात्मक सूचना होगा उसे सकारात्मक वाक्य कहेंगे और जो आपका नकारात्मक सूचना होगा उसे नकारात्मक वाक्य कहेंगे। तो ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।